दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। 24 घंटों में महामारी संक्रमण में भारी इजाफा, 35,178 नए मामले आए सामने, वहीं 440 लोगों की गई जान। दोस्तों देश में महामारी वायरस संक्रमण के नए मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ऐसे में पिछले 24 घंटों में 35,000 नए मामले पाए गए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 35,178 नए मामले सामने आए, जिसमें 440 लोगों की जान चली गई है। वहीं 37,169 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया है। वहीं इसके बाद देश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3,67,415 रह गई है और अब तक देश में डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 3,14,85,923 हो गई है। और बात करें मृतकों की संख्या की तो देश में अब तक कुल मृतकों की संख्या 4,32,519 हो गई है। वहीं दोस्तों नए मामले पाए जाने के बाद अब तक देश में कुल कोरोना के मामले 3,22,85,857 हो गए हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार नए मामले पाए जाने के बाद कोरोना के एक्टिव मामलों में 2,431 की कमी दर्ज की गई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब इस आयु वर्ग के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता हुई खत्म। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ऑनलाइन प्रावधानों के तहत सारथी सॉफ्टवेयर में बड़ा बदलाव किया है। अब 40 के कम उम्र वालों को डीएल बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों ने 40 साल के कम उम्र वालों के लिए ये सुविधा अपने यहाँ शुरू कर दी है। फिलहाल दोस्तों ये सुविधा सिर्फ केवल 40 वर्ष के कम उम्र वालों के लिए है। इस सुविधा के तहत 40 साल से कम उम्र वालों को अब मेडिकल सर्टिफिकेट या सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। आवेदक को सेल्फ डिक्लेरेशन में बताना होगा कि वह किसी भी प्रकार गाड़ी चलाने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं 40 से अधिक उम्र वालों के लिए अब भी मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही अब आपको रिन्यूअल के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब ट्रैफिक नियम तोड़ने के 15 दिन के अंदर आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन हुआ जारी। दोस्तों परिवहन मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य प्रवर्तन एजेंसी को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के 15 दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा और चालान की निपटाने तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड स्टोर किया जाना चाहिए। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। साथ ही मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अपराध की सूचना अपराध की घटना के 15 दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक स्टोर किया जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, फिर से महंगा हुआ रसोई गैस सिलेंडर। एलपीजी के दाम में अचानक 25 रुपए का हुआ इजाफा। दोस्तों पेट्रोलियम कंपनी ने रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी है। पिछले देर रात अचानक से कीमतों में इजाफा किया गया है। अब बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको 25 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। वहीं एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब घरेलू इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के दाम 860 रुपए हो गए हैं। वहीं लागू की गई नई कीमतों के बाद कोलकाता में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर प्राइस अब 886 रुपए में बिकेगा। वहीं मुंबई में 860 रुपए और लखनऊ में 858 रुपए पहुंच गया है। वहीं घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की तरह 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का दाम में भी 68 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर का दाम 1618 रुपए हो गया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल फिलहाल नहीं होंगे सस्ते। एफएम निर्मला सीतारमण ने बताई कीमतों में कटौती नहीं करने की वजह। दोस्तों पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। यही नहीं डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण ट्रांसपोर्टेशन की लगातार लागत में बढ़ोतरी होने से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के भी दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती करने की मांग की जा रही है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती नहीं किए जाने की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि ईंधन की आसमान छूती कीमतों के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि यूपीए सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने के लिए 1.44 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार यूपीए सरकार के इस्तेमाल किए गए गलत तरीके का इस्तेमाल कर ईंधन की कीमतों में कटौती नहीं कर सकती। वहीं केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा है कि यूपीए सरकार की ओर से जारी किए गए ऑयल बॉन्ड्स का बोझ मोदी सरकार के ऊपर आ गया है, इसलिए अभी हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अच्छी खबर, बढ़ सकती है रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन
पेंशन की रकम। जानिए क्या है मोदी सरकार की योजना। दोस्तों, मोदी सरकार जल्द ही कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि देश में लोगों को काम करने की उम्र सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि देश में अब यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम शुरू करने देना चाहिए। आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपए की पेंशन दी जानी चाहिए। बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। वहीं रिपोर्ट में 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है खुशखबरी, अब खाने का तेल होगा और भी सस्ता। मोदी कैबिनेट ने इस योजना को दी मंजूरी। दोस्तों, आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को पाम ऑयल मिशन की योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपए के पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि पाम ऑयल एक तरह का खाने का तेल है जो ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल होटल रेस्टोरेंट में खाद्य तेल की तरह होता है। दोस्तों, भारत को खानों के तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को एक नई योजना राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है। इस मिशन से भारत की निर्भरता को कम करेगा। सरकार के इस मिशन से पाम ऑयल के आयात पर निर्भरता घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। साथ साथ ही ऑयल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने पाम ऑयल से जुड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब महिलाएं भी दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकती हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और हरिकेश राय की खंडन पीठ ने बुधवार को कुश कालरा द्वारा दायर याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया है। याचिका में महिला उम्मीदवारों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की गई थी और याचिका में यह भी कहा गया है कि महिलाओं को परीक्षा में न बैठने देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन है। और याचिका में यह भी कहा गया है कि आधिकारिक 12वीं परीक्षा पास अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी व नौसेना अकादमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हैं, लेकिन योग्य व इच्छुक महिला उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति महज लिंग के आधार पर नहीं देते। इसमें संविधान के तहत कोई उचित कारण भी नहीं दिए जाते। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, तालिबान पर सोशल अटैक, व्हाट्सएप खाते होंगे ब्लॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर भी लगे प्रतिबंध। दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक भी तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि वह तालिबान व्हाट्सएप खातों पर रोक लगाने जा रही है क्योंकि वह इससे आतंकवादी संगठन मानती है। वहीं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर तालिबान को रोकने के लिए फेसबुक अफगानिस्तान के जानकारों की मदद लेगा। फेसबुक ने तालिबान को डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के तहत अपने सभी सेवाओं पर बैन लगा दिया है और कंपनी के इस कदम का तालिबान ने विरोध किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि अमेरिकी कानूनों के तहत तालिबान पर आतंकी संगठन के तौर पर प्रतिबंध है। इसके चलते कंपनी को अमेरिका प्रतिबंधों को मानना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर में तालिबान ने महिलाओं के लिए बनाए 10 नए नियम, टाइट कपड़े से लेकर सैंडल पहनने पर लगा बैन। दोस्तों, तालिबानी राज में महिलाओं के लिए ऐसे कठिन नियम लागू बनाए जाते हैं जो मानव अधिकारों को सीधा हनन करते हैं। वहीं शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं के तमाम अधिकार छीन लिए जाते हैं। वहीं साल 2001 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, महिलाओं ने बहुत कुछ सहा था। एक बार फिर से रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाओं और लड़कियों को उन्हीं नियमों के मुताबिक रहना होगा। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं तालिबान के वो 10 नए नियम जो नर्क बनाते हैं महिलाओं की जिंदगी। महिलाएं सड़कों पर किसी भी करीबी रिश्तेदार के बगैर नहीं निकल सकती। महिलाओं को घर के बाहर निकलने पर बुर्का पहनना ही होगा। पुरुषों को महिलाओं के आने की आहट न सुनाई दी, इसलिए हाई हील्स नहीं पहनी जा सकती। सार्वजनिक जगहों पर अजनबियों के सामने महिला की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। वहीं ग्राउंड फ्लोर के घरों में खिड़कियां पेंट होनी चाहिए ताकि घर के अंदर की महिलाएं दिखाई न दे। महिलाएं तस्वीरें नहीं खिंचवा सकती, न ही उनको तस्वीरों, अखबारों, किताबों और घर में लगी हुई दिखनी चाहिए। महिला शब्द को किसी भी जगह के नाम से हटा दिया जाएगा। वही महिलाएं घर की बालकनी या खिड़की पर दिखाई नहीं देनी चाहिए और महिलाओं को किसी भी सार्वजनिक एकत्रीकरण का हिस्सा नहीं होना चाहिए। वही महिलाएं नेल पेंट नहीं लगा सकती, न ही वह अपनी मर्जी से शादी करने की सोच सकती है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, देश में आज से फिर बदलेगा मौसम। कई राज्यों में अगले 24 घंटों में हो सकती है भयंकर बारिश। दोस्तों, देश में आज से एक बार फिर से मौसम करवट लेने जा रहा है। वहीं देश भर में आज से फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा है। IMD और स्काईमेट वेदर ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। देश के कई राज्यों में मानसून की अच्छी बारिश हुई है, लेकिन दिल्ली समेत उत्तरी राज्यों में पिछले कुछ दिनों से गर्मी का माहौल बना हुआ है। इसी बीच मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है और इससे लोगों को काफी गर्मी से निजात भी मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटों के दौरान यूपी, बिहार के साथ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं IMD ने उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून को एक बार फिर से सक्रिय होने के साथ दिल्ली में भी मध्यम बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसी संभावना है कि बारिश की वजह से 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाएगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के जयपुर के प्रवक्ता के अनुसार उड़ीसा, झारखंड
और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में परिवर्तित हो चुका है। ऐसे में वर्तमान परिस्थिति के अनुसार आगामी 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और गुजरात और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है।